तो बच्चों जो आपके बायो का चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, उस चैप्टर से इस तरीके का आपका क्वेश्चन एक जरूर बनता है, 100% बनता है कि यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाली एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इस तरीके का बनता है, साइटोसिन बोले, एडेनिन की मात्रा दे दे या फिर ग्वानिन की मात्रा दे दे या फिर थायमिन की मात्रा दे दें। तो आपको किस तरीके से करना है वो हम आपको बताएंगे। तो आपको चारगाफ का नियम अगर तैयार होगा तो ठीक, वरना आप जाकर तैयार कर लें। चारगाफ के नियम से ही इसे करना होता है, ठीक। छोटा सा नियम होता है, वो उसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप लिखेंगे चारगाफ के नियम के अनुसार द्विरज्जुक डीएनए में एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन प्लस थायमिन के, इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू 1। तो ये आपका होता है, अर्थात एडेनिन बराबर होता है थायमिन के, ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन के, यानी कि एडेनिन थायमिन के बराबर होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर। ये तो आपको पता ही होगा कि हमने चारगाफ के नियम में बताया हुआ है। यहाँ पे साइटोसिन की मात्रा हमें दी हुई है 20%, तो लिख लेंगे चूंकि साइटोसिन की मात्रा 20% है तो साइटोसिन की मात्रा हमारी यहाँ पे 20%, यानी कि साइटोसिन की मात्रा 20%, तो आपकी ग्वानिन की मात्रा भी 20% हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बराबर है तो ग्वानिन की मात्रा भी 20% हो गई। यानी कि सी प्लस जी प्लस साइटोसिन जी प्लस ग्वानिन सी इज इक्वल टू आपका 40% हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका 40% आ जाएगा, ठीक। अगर जी प्लस सी 40% है तो आपका क्या बचा, ए प्लस टी बचा, यानी कि एडेनिन और थायमिन बचा, वो आपका 60% हो जाएगा। उसमें से एडेनिन की मात्रा आपकी 30% हो जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं आंसर का। अगर आपसे ऑप्शनल में पूछे तो आप आसान अंदाजा लगा सकते हो, वरना आप इस तरीके से कर सकते हैं, ए प्लस जी, यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर आपका होता है 100 के, और यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है 40 दी हुई, तो 100 माइनस 40 आपका 60 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई किसकी, एडेनिन की। एडेनिन आपका बराबर होता है ग्वानिन की, तो एडेनिन की मात्रा आपकी 60/2 हो जाएगी। 2 से 30 कट जाएगा तो आपका 60 कट जाएगा तो 30% आ जाएगी, यानी कि एडेनिन की आपका मात्रा 30% आ गई, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछी गई कि एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए, तो एडेनिन का प्रतिशत आपका 30% आ जाएगा, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जी और सी की वैल्यू 40% दी हुई है और ए और टी की वैल्यू नहीं दी हुई, यानी कि ए प्लस टी बराबर आपका हो जाएगा 60%। तो एडेनिन 30 हो जाएगा और थायमिन 30 हो जाएगा। आपका एडेनिन की मात्रा पूछी है तो एडेनिन आपकी 30% हो जाएगी। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपके टीचर आपको बताएं उस तरीके से भी आपको बेहतर रहेगा, और इस तरीके से जिस तरीके से हमने बताया हुआ है इस तरीके से आपको भी बेहतर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपको तो अपने मन से ही ये क्वेश्चन करना होगा। बस ये पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। आपको सॉल्विंग तो अपने मन से ही करना होगा। अगर आपको चारघात का नियम तैयार नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसी में बताया गया है कि एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है और ग्वानिन की मोलर मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, और एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से आपको चारघात का नियम में बताया गया है, ठीक। उसे आप जाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसे आसानी से तैयार कर लें। इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आ जाता है, कुछ भी इस चैप्टर से पूछे जाए ना पूछे जाए, लेकिन चारघात का नियम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं। या फिर चारघात का नियम नहीं पूछेगा तो डीएनए का सचित्र वर्णन पूछेगा, इस चैप्टर से, जो आपका चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार वाला चैप्टर है, इससे। तो इन दोनों को आपको 2-3 टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, जो हमने आपको बताया चारघात का नियम, डीएनए का सचित्र वर्णन, और ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। आपको एडेनिन की मात्रा दे देगा या फिर थायमिन की मात्रा दे देगा या फिर साइटोसिन की मात्रा दे देगा या फिर एडेनिन की ग्वानिन की मात्रा दे देगा। किसी की मात्रा दे, आपको उसी के अनुसार क्वेश्चन को कर देना है, ठीक। इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।